बड़े भाई, आप आम तौर पर आप लोग ये पूछा करते हैं किसी वाक़या के बाद कि आपका रद्द-ए-अमल इस बारे में क्या है। हमारा रद्द-ए-अमल जो कुरान करीम की तालीम है एक मुसलमान के लिए कि जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे, जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे, तो तुम पहला रिएक्शन, पहला रद्द-ए-अमल तुम्हारा है इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह, ये हमारा पहला रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है कि अल्लाह ताला ही के हम हैं और अल्लाह ताला की ही तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इसी तरह कुरान मजीद की तालीम एक मुसलमान को है कि मसाइब और शदायद और तकालीफ़ और दुखों के वक्त इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, तुम अपने न किसी बंदे से, न किसी हुकूमत से, न किसी सोसाइटी से, बल्कि अपने रब्ब करीम से मदद तलब करो, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ, वफा दिखाते हुए, सिबत कदम के साथ और उसके हुजूर गिड़गिड़ाते हुए, उसके हुजूर सजदा रेज़ होते हुए, उसके हुजूर अपनी इबादतें पेश करते हुए। तो ये हमारा रद्द-ए-अमल है। और ये रद्द-ए-अमल आप जहाँ भी कहीं जमात अहमदिया को कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई दुख पहुँचे, आप यही रद्द-ए-अमल पाएंगे। मेरा साहब ये बताइएगा कि बहुत वाक़या बहुत अजीब सा है वाक़या, इस पर अब क्या हम आपसे बात करें, लेकिन ये बताइएगा कि आपकी कोई हुकूमत से डिमांड है इसकी, कोई जुडिशल इंक्वायरी या ऐसी चीज़? हमारी ये ट्रेडिशन रही है कि हम हुकूमतों से और इंसानों से कोई डिमांड नहीं करते, कोई मुतालबा नहीं करते। हमारा तवक्कुल अपने रब पर है, अपने अल्लाह पर है, अपना पैदा करने वाले पर है। वही हमारा वाली है और वही हमारा वारिस है। हुकूमत को, ये हुकूमत का काम, हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर हुकूमत को कुछ ख्याल होता तो आए दिन रोज़ाना एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 10 जगह नहीं, 20 जगह कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बैनर लगते हैं, तकरीरें होती हैं, मुतालबे होते हैं, पोस्टर छपते हैं कि अहमदियों को, अहमदी वाजिबुल क़त्ल हैं, अहमदियों को कत्ल करना जायज़ है, इनको पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए, इनको एक लाइन में खड़ा करके इनको 3 दिन की मोहलत दी जाए। ये पोस्टर छपे हुए हैं और ऑन रिकॉर्ड हैं और गवर्नमेंट के हम पेश कर चुके हैं और गवर्नमेंट को इनका पता है। और जिन लोगों ने छापे हैं उन्होंने अपना नाम नहीं छुपाया, उन्होंने अपना एड्रेस नहीं छुपाया, सब सामने है कि आप इन अहमदियों को 3 दिन की मोहलत दें और उसके बाद अगर ये नहीं अपना अकायद तब्दील करते तो इनको एक लाइन में खड़ा करें और इनको सबको मार दें, या इनको इसी तरह मुतालबे होते हैं सारे अहमदियों को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हुकूमत के और हमायदीन हुकूमत के आँखों के सामने, नाक के नीचे हो रही हैं। और ये ताज़ीरात पाकिस्तान में ये जुर्म है किसी को कत्ल पे उभारना, किसी को किसी के ख़िलाफ़ वायलेंस पे उभारना, लेकिन इसका कोई असर नहीं, कोई इसका नोटिस नहीं लिया जाता, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती। और इसमें न सिर्फ हुकूमत बल्कि मीडिया भी इन्वॉल्व है। वो भी अहमदियों के मुतालिक झूठी खबरें छापते हैं, झूठे अकायद हमारी तरफ मंसूब करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं कि ये वाजिबुल क़त्ल हैं और इनको निकाल दे, ये पाकिस्तान के शहरी रहने के काबिल नहीं, ये भी वो खुल्लम खुल्ला इसको अपने अखबारों में, अपने शोज़ में बयान करते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि कल का जिस तरह का वाक़या, जिस तरह का सानिया कल हुआ है, 2 जगह पे इकट्ठे उन्होंने टेररिस्ट ने अकबर अटैक किया, आपके समझ में कि क्या कोई थ्रेट वगैरह था या ये कोई सोची समझी कोई साजिश है? देखिए, थ्रेट तो हम, आप कह रहे थ्रेट तो हम 53 से हमारे सामने है। 53 में भी हुए, 74 में हुए, 84 में जनरल ज़ियाउल हक ने जब कानून बनाए हैं, उसके कोई नई चीज़ तो नहीं है। रोज़ाना कत्ल हो रहे हैं, रोज़ 20 आदमी शहीद हो चुके हैं हमारे अहमदी में। पिछले दिनों फैसलाबाद में 3 आदमी शहीद हुए थे। उस वक्त किसी हुकूमती इदारे ने कोई झूठे मुँह कोई हमारे से इजहार हमदर्दी नहीं किया, कोई कंडेम नहीं किया उन 3 के कत्ल को। और उसका नतीजा ये था कि डॉन को लिखना पड़ा कि ये डेथ नेल साउंड कर दी गई है अहमदियों की हुकूमत का, इसका नोटिस न लेने पर। एक तरफ में साहब ने भी मीडिया की ही स्टेटमेंट किया, आपने उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं,
جناب آپ نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ جی میڈیا بھی دو قسم کا ہے. ایک لازمی سوال یہ ہے کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو اس کے متعلق کوئی نہیں، گورنمنٹ کے ایجنسیز ہیں وہ پتہ کر سکتے ہیں. بیرونی ہاتھ کی کیا، روزانہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ احمدیوں کو مارو، اس میں یہ بیرونی ہاتھ ہے. روز علماء اور مولوی اور ختم نبوت کے مجلس والے جلسے کرتے ہیں، کھلا اس میں احمدیوں کے قتل کی دعوت دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جو احمدیوں کو قتل کرے وہ جنت میں جائے گا. اچھا میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ جی سوال ہے آپ سے کہ یہ بتائیے گا کہ جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے اس سے تو نظر آتا ہے کہ یہ مستقبل میں بھی ہوگا، تو آپ کوئی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں سیکورٹی کی یا کوئی اپنی سیکورٹی؟ ہماری حکومت سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ حکومت کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے شہری ہیں یا نہیں ہیں. ہماری یہ علیحدہ امر ہے. ہر آدمی اپنی حفاظت کا جہاں تک وہ بندوبست کر سکے کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک پرائیویٹ آدمی ہے وہ کہاں تک اپنی کر سکتا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ سمیت جتنے بھی اعلیٰ افسران پولیس کے تھے اور سرکاری ایجنسیز کے تھے، انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ جی یہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی یہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے یا سیکیورٹی ہے ہی نہیں. سیکیورٹی لیپس تو میں تب مانوں کہ اگر جو لوگ احمدیوں کے خلاف کھلا قتل کی دعوت دیتے ہیں ان پہ کبھی کوئی ایکشن لیا گیا ہو. کبھی ایکشن کوئی نہیں لیا گیا. 20 احمدی شہید کیے جا چکے ہیں، کوئی ان میں سے الا ماشاءاللہ کو پکڑا جائے تو پکڑا جائے، پکڑا بھی نہیں گیا. That's all for this time. Please stay with us for regular updates. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. گزارے تھے سجدے جہاں اب لہو ہے، یہ منظر ہی ایمان کی آبرو ہے. لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو 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 ہے. بہت گرم تازہ بہت سرخ روح ہے، ذرا ظالموں اس کو چھو کر تو دیکھو. یہی تھی کمائی یہاں عمر بھر کی، گواہی بنے گا یہی خون سحر کی. گواہی بنے گا یہی خون سحر کی. گواہی بنے گا یہی خون سحر کی. لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو ہے. لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو ہے. یہی خون اس قوم کی آبرو ہے، یہی خون اس قوم کے آبرو ہے. لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو
لہو ہی لہو